जैसा कि आप जानते ही हैं, इस देश में किसान हमेशा धरना पे बैठे ही रहते हैं। वो सरकार जो ये वादा करती है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम आपकी जो आय है वो दोगुनी कर देंगे, लेकिन फिर भी जब किसान धरने पे बैठे होते हैं तो आशंका होता है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे किसान पिछले 54 दिनों से बैठे हुए हैं। जो सरकार ये कहती थी कि जब हम सरकार में आएंगे तो किसानों की आय डबल कर देंगे, उस सरकार में भी अगर आपको धरना पे बैठना पड़ता है तो आगे जो चुनाव है उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ जो इस सरकार में हो। रितु महेश्वरी जी यहाँ पे जो हैं वो CEO हैं नोएडा अथॉरिटी के, आप लोग बाहर बैठे हैं, क्या उनसे कभी बातें हुई पिछले 54 दिनों में? अच्छा, जब दिल्ली में किसान बॉर्डर पे बैठे हुए थे तो उस टाइम हमने देखा कि किसानों को आतंकवादी भी कह दिया जाता था, तरीके से बदनाम किया गया, लेकिन अंत में रिजल्ट आप सबके सामने आया, किसान जी की जीत हुई। महात्मा गांधी जब पहली बार चंपारण से सत्याग्रह का शुरुआत किए थे तो किसानों के हित में किए थे। तो आपको क्या लगता है कि इस धरना को भी लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सरकार मजदूर और किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार सिर्फ कॉरपोरेट का हित देखती है, बड़े औद्योगिक घरानों के जो है संरक्षण देती है। लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ना दिल्ली का आंदोलन रुका, वो अपनी मंजिल पे पहुंचा, जीत करके किसान लौट के गए हैं। इस बार भी जो है यहाँ के किसान प्रण करके आए कि हम अपना हक लेके जाएंगे, तो इस लेकर ही जाएंगे। तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारा और प्राधिकरण हमारी समस्या को समाधान नहीं करेगा। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे। यहाँ किसान पिछले 54 दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आज 54 दिन हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह का शुरुआत किया था तो सबसे पहला धरना प्रदर्शन जो था वो किसानों के हित में ही था। धरना पहले दिन से 54वें दिन तक क्या रूपरेखा है धरने की और लोगों को क्या क्या परेशानियां फेस करना पड़ा, हम यहाँ पे मौजूद सभी किसानों से जानेंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस देश में किसान हमेशा धरना पे बैठे ही रहते हैं। वो सरकार जो ये वादा करती है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम आपकी जो आय है वो दोगुनी कर देंगे, लेकिन फिर भी जब किसान धरने पे बैठे होते हैं तो आशंका होता है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे किसान पिछले 54 दिनों से बैठे हुए हैं। क्या रूपरेखा है पहले दिन से लेकर के 54 दिनों तक किसानों को क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा, ये सभी हम पूछेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले दिनों से और 54वें दिनों तक आपको किन किन तकलीफों से सामना करना पड़ा और आपकी जो आंदोलन है वो कहाँ तक पहुँची? तकलीफ़ों की तो आप पूछो ही मत। नहीं, शासन प्रशासन ने हमारे साथ में यहाँ तक का कार्य कर दिया। हमारे जो साथी थे 33 उनको जेल भेज दिया। जो हमारे बर्तन भांडे खाने बनाने के खाट हुक्का पानी सब उठा के बंद कर दिया। काफ़ी एक ड्रम में रोटी पूरियाँ बन रही थी वो भी सड़ रही, अंदर बास मार रही है। आज तक हमारे बर्तन नहीं दिए। और तो और जो साथी हमारे गाँव से यहाँ पर आंदोलन मारे उनको पुलिस बाहर खड़ी हो जाती है, ट्रैक्टरों को बंद कर देती है। गांव में DSP साहब तब के लोग घूम रहे हैं कि वहाँ आंदोलन में मत जाओ, तो मना कर रहे हैं यहाँ बैठने से। नहीं, यहाँ बैठने तो हाँ मना ही है। हम तो अपने उसमें बैठे शांतिपूर्ण तरीका था। लोग गांव में जाकर घूम के बता, हाँ गाँव में जाके मना कर रहे हैं आंदोलन में मत जाओ, आपकी क्या मांग है। अरे पुलिस प्रशासन का होता है लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल करना। पुलिस प्रशासन का अधिकारियों की तरह गाँव जाके समझाने का काम नहीं होता। तो कठिनाइयाँ तो बहुत है। लूई में हमारी मातृ शक्ति यहाँ पर बैठी है। देखो जी, पहले आय की डबल की मेरा जो अपना मानना है, हम तो प्राधिकरण वो सरकार से अपनी आय डबल के हम तो अपनी जो सिंगल है उसे ही ले रहे हैं। जो हमारा कोर्ट को आदेश है जो प्राधिकरण के अधिकारियों ने बोर्ड मीटिंग में पास कर दिया, हम तो सिर्फ उसे मांग रहे हैं, हम डबल नहीं मांग रहे। हमें तो जो अपना हक है वो मिल जाए। और रही सरकार की बात है, ये सरकार तो बड़ी किसानों की हितैषी है, बहुत किसानों की हितैषी है। लेकिन अब ये जो हर क्षेत्र में हमारे ग्रेटर नोएडा पंचायत हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इन बातों तो यही लगता है कि सरकार किसान हितैषी सरकार नहीं है। रितु महेश्वरी जी यहाँ पे जो हैं वो CEO हैं नोएडा अथॉरिटी के, आप लोग बाहर बैठे हैं, क्या उनसे कभी बातें हुई पिछले 54 दिनों में? जी, कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन किसानों की समस्याओं को समाधान करने के प्रति वो गंभीर नहीं है और ना प्रदेश सरकार गंभीर है। और यही कारण है कि इतने लंबे समय के बाद भी सालों से ये समस्याएं हैं। कई बार यहाँ धरने प्रदर्शन 1-2 दिन के हुए हैं, ज्ञापन दिए गए, हमें आश्वासन दिया गया, फिर हम 2 महीने 4 महीने बाद फिर हमने धरने प्रदर्शन किए, फिर ज्ञापन दिए। लगातार ये समस्याएं बनी हुई हैं और अब 25 अप्रैल से लगातार अनिश्चितकालीन हम धरने पे बैठे हैं। आज धरने का जो 54वां दिन है। सरकार पूरी जो है ओछी हरकतों पे है। हमारे तमाम संवैधानिक जो अधिकार है उनको कुचला जा रहा है
धरना करने से रोकने के लिए तमाम हथकंडे उन्होंने अपनाए हैं। हमारे साथियों को गिरफ्तार तक किया गया है, जेल में बंद किया गया है, लाठियां चलाई गई हैं। कोई ऐसा काम सरकार ने नहीं छोड़ा है जाति का जो हमारे साथ नहीं किया हो। लेकिन हमारी एकता और संघर्ष के आधार पर हमारे तमाम किसान, हमारी महिलाएं साथी, सब लोग यहाँ आंदोलन पर है। और इस बार ये तय करके हम लोग बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने लोगों को जेल भेज दे, कितने मुकदमे बना लें, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। नोएडा अथॉरिटी पे भी फिर जो किसान कल से जो धरने पे बैठ गए हैं, 1 साल पहले एक लंबा आंदोलन वहाँ चला, आश्वासन दिया, लिखित समझौता हुआ, लेकिन एक भी मांग सरकार ने पूरी नहीं की, प्राधिकरण ने पूरी नहीं की। इसी तरह यहाँ भी रीति महेश्वरी जी ने कितने आश्वासन दिए, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। जेल में जो बंद किसान हैं उनको परेशान किया जा रहा है। विधायक, सांसद, पूरी सरकारी जो मशीनरी है इस आंदोलन को कैसे कुचला जाए इस बात पे लगी हुई है। सरकार को जो लगना चाहिए कि किसानों की समस्याएं उसको गंभीरता से लेती, बातचीत करती, उनका समाधान करती, लेकिन मुद्दों का समाधान करने के बजाय सिर्फ सरकार का जोर, प्राधिकरण का और गौतम बुद्ध नगर पुलिस का जोर इस बात पे है कि इस आंदोलन को कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए तमाम साम दंड भेद अपना करके पूरी मशीनरी यहाँ झोंक दी है उन्होंने। गाँवों में लोगों को परेशान किया जा रहा है, गाँव से लोग निकलते हैं उनको रोका जाता है, उल्टा सीधा समझाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, धरने पे भी आने से रोकते हैं। और यहाँ भी जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको भी अलग अलग रूप में जो धमकाया जा रहा है कि आपके ऊपर भी मुकदमे होंगे अगर यहाँ आओगे, इतने लोगों को जेल भेज दिया, इतने लोगों पे मुकदमे हमने बना दिए और लोगों पे मुकदमे बनेंगे। तो डराने का काम कर रही है सरकार, धमकाने का काम कर रही है, जो ये लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों का हनन है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इसलिए हम जो है लड़ रहे हैं, संघर्ष पर है, सड़क पर है और लड़ाई जो जारी रहेगी। अच्छा, जब दिल्ली में किसान बॉर्डर पे बैठे हुए थे तो उस टाइम हमने देखा कि किसानों को आतंकवादी भी कह दिया जाता था, तरीके से बदनाम किया गया, लेकिन अंत में रिजल्ट आप सबके सामने आया, किसान जी की जीत हुई। महात्मा गांधी जब पहली बार चंपारण से सत्याग्रह का शुरुआत किए थे तो किसानों के हित में किए थे। तो आपको क्या लगता है कि इस धरना को भी लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, आज जो हमारे देश में सरकार है वो सरकार मजदूर और किसानों को नाम लेकर तो सत्ता में आती है, लेकिन ये सरकार मजदूर और किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार सिर्फ कॉरपोरेट का हित देखती है, बड़े औद्योगिक घरानों के जो है संरक्षण देती है, उनके लाभ को देखती है, मजदूर और किसानों को मुद्दों का, उनकी मांगों का समाधान नहीं करती है, न उसका संज्ञान लिया जाता है। दिल्ली का जो आंदोलन रहा है उस आंदोलन को बदनाम करने की तमाम कोशिशें की गई, इस आंदोलन को तोड़ने की बहुत सारी कोशिशें की गई, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। न दिल्ली का आंदोलन रुका, वो अपनी मंजिल पे पहुंचा, जीत करके किसान लौट के गए हैं। इस बार भी जो है यहाँ के किसान प्रण करके आए कि हम अपना हक लेके जाएंगे, तो लेकर ही जाएंगे, तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारा और प्राधिकरण हमारी समस्या को समाधान नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि हम अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं तो धरना जब होता है तो खाना पीना, जल, पानी, पंडाल, इन सब की व्यवस्था है या नहीं है? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय सच का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप हमारे बीच आए हैं। दूसरा अभी बात पहले चल रही थी कि जो आय की दुगने की बात थी, पहले मैं उस पर कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो हमारे पक्ष में, किसानों के पक्ष में कुछ नियम कायदे बने हुए थे पहले से ही, जो हमने संघर्ष करके बनवाए थे, उसको भी सरकार में ख़त्म करने का काम किया गया है। वो नियम क्या क्या थे? जैसे कि हमारा किसानों का कोटा होता था 17.5% का, ठीक है, जो कि आवासीय योजना जो भी आएगी उसमें 17.5% का कोटा किसान का होता था, उसको इन्होंने जो है अपनी बोर्ड बैठक में ले जा करके ख़त्म कर दिया है। उसी तरह से किसान की चाहे 1 इंच ज़मीन गई है तो उसे कम से कम 120 वर्ग मीटर का लाभ मिलता था, उसको इतना प्लॉट मिलता था। तो उसमें जो सबसे नीचे का किसान था, जो सबसे छोटा किसान था, वो लाभान्वित उससे होते थे, उसका भी हक इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसको पहले 80 मीटर किया, फिर 40 मीटर किया और अब उस 40 मीटर को भी ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह से जो है एक के बाद एक जितने भी हमारे पक्ष में कानून बने हुए थे उन सबको ख़त्म करने का काम किया है। जो हमारे साथ समझौते हुए थे, जो हमारे साथ फैसले हुए थे, जैसे कि 10% का प्लॉट हमें मिलना था, मना कर रहे हैं कि जी हमारे पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन गई कहाँ? जब किसान की ज़मीन आपने ली है उसमें से 10% ही तो वापस करनी है आपको। उसी तरह से जो है आपका भूमिहीनों का एक फैसला हुआ था 40 मीटर का,
पतवाड़ी में 2011 में वो फैसला हुआ था, 120 मीटर की हमारी मांग थी, लेकिन इन्होंने समझौते के आधार पर उसे 40 मीटर का कहा कि हमारे पास उतनी ज़मीन नहीं है, हम 40 मीटर का जो भी भूमिहीन का एक परिवार होगा उसे 40 मीटर प्लॉट देंगे। उसके लिए भी अब ये उसे लागू करने से मना कर रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आय दोगुनी कैसे हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता, जब तक एक एक मांग हमारी हल नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। चाहे हमें आंदोलन से खदेड़ के जेल में भेज दें, चाहे हम पे जो बहुत सारे साथी हमारे यहाँ ऐसे बैठे हैं कि जिन पे जो इन्होंने नाम दर्ज रिपोर्ट भी की है। 33 लोग शायद अंदर हैं। 33 साथी हमारे अंदर हैं और वो कल छोड़ भी दिए थे, जेल परिसर से बाहर भी आ गए थे। 15 मिनट तक उन्हें बाहर रखा, फिर एक गोला बनाया पुलिस ने और उन्हें फिर अंदर करके और फिर उनका मेडिकल करा के 151 में फिर दोबारा से अंदर कर दिया है। तो इस तरह की यातनाएं हम यहाँ झेल रहे हैं। हमने गुजारिश की थी अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब बीजेपी के ही हैं और हम ही लोगों ने वोट किया तभी तो बने, जनता ने वोट किया तभी अच्छा, तो बने। 2024 को लेकर के, क्योंकि किसान अभी तकलीफ में नज़र आ रहे हैं हमें, तो 2024 में आप लोगों की रूपरेखा क्या होने वाली है? रूपरेखा तो मैं समझता हूँ कि आपको खुद नज़र आ रही होगी। नोएडा में बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है, ग्रेटर नोएडा में बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है और यमुना में भी आप जेवर में देखेंगे कई जगह आंदोलनरत किसान हैं। तो चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर है, चाहे नीचे तबके का जो भी हमारा व्यापारी है, वो सब परेशान है। तो रिजल्ट सामने अब आप समझ ही सकते हैं कि क्या आने वाला है। तो ये देखा आपने किसानों की हालत। हमने आपको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे बैठे किसान जो 54 दिनों से बैठे हुए हैं, उनका मानना यह है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, अथॉरिटी मान नहीं लेता, तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। आगे की रूपरेखा भी हम आपको दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।